राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक प्राचीन हवेली थी जिसका नाम था भूल भुलैया हवेली। इस हवेली का निर्माण सैकड़ों साल पहले एक अमीर जमींदार ने किया था, पर अब यह हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में भूतों का वास है और रात के समय यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। एक दिन शहर से आए चार दोस्त अजय, विकास, साक्षी और मीरा ने हवेली के बारे में सुना। उन्हें भूतों और रहस्यमयी जगहों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने गांव वालों से हवेली की कहानियों के बारे में पूछा, तो गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में बहुत सी डरावनी बातें बताई। लेकिन इन कहानियों ने उनके अंदर और भी जिज्ञासा भर दी। अजय ने हंसते हुए कहा, कौन से भूत, ये सब दकियानूसी बातें हैं। चलो हम उस हवेली में जाकर सच का पता लगाते हैं। विकास और साक्षी थोड़े डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत जुटाई। मीरा भी उत्साहित थी। उसने कहा, अगर हमें सच्चाई का पता करना है तो हमें रात में ही वहां जाना होगा। रात का समय चुना गया और चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। हवेली की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स धुंधली हो चुकी थीं और छत पर मकड़ियों के जाल फैले हुए थे। अंदर घुसते ही मीरा ने महसूस किया कि जैसे कोई उनकी निगरानी कर रहा हो। हवेली के गलियारों में अजीब सी ठंडक थी। साक्षी ने कहा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अजय ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सबको आगे बढ़ने के लिए कहा। हवेली के अंदर बहुत सारे कमरे थे जो आपस में जुड़े हुए थे। एक बार जो अंदर गया वह ना बिना दिशा जान के खो जाता था। इसी कारण इस हवेली का नाम भूल भुलैया हवेली पड़ा था। वे सब अंदर घुसते चले गए और धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि वे रास्ता भटक गए हैं। हवेली के एक कोने में उन्हें एक पुरानी दराज मिली, जिसे खोलने पर अंदर से कुछ पुराने दस्तावेज निकले। दस्तावेजों पर धूल जमी हुई थी और उस पर लिखी इबारतें लगभग मिट चुकी थीं। विकास ने उन कागजों को उठाया और कहा, शायद इसमें कुछ सुराग हो कि इस हवेली में क्या हुआ था। इसी बीच अचानक से दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। चारों दोस्त घबरा गए। हवेली के भीतर एक सन्नाटा पसर गया था, जिसे कभी कभी हवा के झोंकों के साथ आने वाली खड़खड़ाहट तोड़ रही थी। तभी हवेली के एक कोने से अजीब सी गूंजने वाली आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्त्री किसी से कुछ कह रही हो। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अजय ने कहा, यहाँ जरूर कोई छिपा हुआ राज है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। वे सभी आवाज का पीछा करते हुए हवेली के सबसे भीतरी कमरे में पहुंचे। ये कमरा बाकी कमरों से ज्यादा अंधेरा और ठंडा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी धूल से ढकी हुई पुरानी तिजोरी थी। आवाज अब बंद हो चुकी थी और चारों ने महसूस किया कि कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। अजय ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थी। अचानक तिजोरी अपने आप खुल गई। अंदर उन्हें कुछ चमकदार गहने और सोने के सिक्के मिले, जो जमींदार की संपत्ति थे। लेकिन गहनों के बीच एक पुराना खून से सना हुआ कपड़ा भी था। मीरा ने कहा, मुझे नहीं लगता, हमें इसे छूना चाहिए, यह सही नहीं लग रहा। लेकिन अजय ने उस कपड़े को उठा लिया। तभी हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगीं। एक भयानक चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। साक्षी ने डरते हुए कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे अब पहले जैसे नहीं रहे थे। रास्ते बदल चुके थे। वे जैसे ही एक दरवाजे की ओर भागते, वह दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता। हवेली अब जैसे जिंदा हो चुकी थी और उन्हें अपने अंदर कैद करने पर तुली थी। आखिरकार उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखा, जो बाहर की ओर खुलता था। वे दरवाजे तक भागे और किसी तरह उसे खोलकर बाहर निकलने में कामयाब हुए। बाहर आते ही हवेली के अंदर से एक आखिरी गूंजने वाली चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। चारों दोस्त सांसें लेते हुए वहीं बैठ गए। अजय ने कहा, यह हवेली सचमुच शापित है, हमें यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब वे गांव लौटे तो गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि हवेली में जमींदार की बेटी को उसके प्रेमी के साथ जिंदा दफना दिया गया था, क्योंकि वह एक सामान्य परिवार से था। हवेली में जो आवाजें आती थीं, वो उसी की आत्मा की थीं, जो न्याय की मांग कर रही थी। अगली सुबह अजय को अचानक तेज बुखार आ गया। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और वह बार बार कहने लगा कि वह उस हवेली में कुछ छोड़ आया है। उसके साथी भी अजीब सपने देखने लगे, जिनमें हवेली का वह कमरा और तिजोरी बार बार दिखाई देते। गांव के एक तांत्रिक ने बताया कि हवेली की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी
जब तक तिजोरी से लिए गए गहने और वह खून से सना कपड़ा वापस नहीं लौटाए जाते। अजय और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और एक आखिरी बार हवेली में जाने का फैसला किया। रात को वे सभी फिर से हवेली पहुंचे और तिजोरी के पास गए। जैसे ही उन्होंने गहने और कपड़ा वापस रखा, हवेली की दीवारों पर कुछ हलचल होने लगी। फिर हवेली की छत से एक सफेद छाया प्रकट हुई, जिसने धीरे धीरे उन्हें देखते हुए एक मुस्कान दी। इसके बाद वह छाया धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली एकदम शांत हो गई। अगले दिन से हवेली से किसी भी प्रकार की अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव वालों का मानना था कि अब हवेली की आत्मा को शांति मिल चुकी है, और चारों दोस्त इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाए। भूल भुलैया हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब कोई भी उसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता।